जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 12 जून को एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसकी वजह से प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान स्थल के अंदर और आसपास का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। एक वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी के हवाले से बताया गया कि जैसे ही विमान का टैंक फटा, ईंधन का टैंक फटा, आग की लपटें उठने लगी और कुछ ही समय में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे किसी के बचने की संभावना बहुत कम रह गई थी। संदर्भ के लिए ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा का तापमान 1140 से लेकर 1170 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि विमान में 1,25,000 लीटर ईंधन था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री ने बताया कि डीएनए टेस्ट से मृतकों की पहचान की जाएगी। इसके बाद से सबके मन में यही सवाल है कि ये डीएनए टेस्ट कैसे होंगे। अगर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और वहां मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई है, उनकी लाशें पहचान में नहीं आ रही हैं, तो ये डीएनए टेस्ट कैसे होंगे। इसके लिए डीएनए प्रशिक्षण मामलों में FSL के डायरेक्टर HS सांघवी ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बताया है कि डीएनए से लोगों की पहचान कैसे होगी। सुनिए उन्होंने क्या क्या बताया। जैसे आप सब जानते हैं कि जो अहमदाबाद में विमान के क्रैश होने की जो घटना हुई है उसमें इसके सवार जो पैसेंजर्स थे उन सभी की मृत्यु हुई है। तो उस घटना में व्यक्ति का पार्थिव देह उनके जो परिवारजन है उनको देने की प्रक्रिया में डीएनए परीक्षण एक खूब अहम भूमिका रखता है, क्योंकि हम उसी परिवार को उसके ही जो स्नेहीजन था उसका हम ये जो पार्थिव देह है उनको सौंप सकते हैं और उनकी जो अंतिम क्रिया है उसको वो कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत बड़ी एक आपने फ्लेम भी देखी होगी। उस फ्लेम का टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न भागों में रहा हुआ जो डीएनए है वो खूब डैमेज हो सकता है। इसी वजह से उसमें परीक्षण में खूब जटिलता रहती है और उसमें समय भी लगता है। आपको उसमें और ज़्यादा जानकारी देनी जाए तो ये है कि परीक्षण करने के लिए विविध उसके जो भी स्टेजेस हैं वो सभी स्टेजेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उसमें समय देना पड़ता है और ये बहुत ही एक्यूरेट वे से करना आवश्यक है। उसकी वजह से और ये टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस भी है उसको देखते हुए उसमें समय लगने की पूरे चांसेस हैं। अगर हम बात करें तो जो प्रक्रिया जिस तरह से हाथ धरी गई है उसमें ये है कि सबसे पहले जो मृतक जन हैं उनके PM के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में इनके सैंपल लिए गए हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट से उनके सैंपल लिए गए हैं। उन सैंपलों को आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली उनको पैक करके FSL में भेजा जाता है और उसके बाद में जो उनके परिवारजन हैं उनका अलग से डॉक्टर एक उनका डीएनए का एक जो फॉर्म होता है उसमें फिलअप करके उनकी क्या रिलेशनशिप है जो पैसेंजर जो भी हैं उनके साथ में मिलान करके मतलब उन फॉर्म में डाल के फिर वो हमें भेजते हैं। दोनों का अलग अलग पद्धति से डीएनए परीक्षण होता है और दोनों के जब डीएनए की प्रोफाइल आ जाती है उन प्रोफाइल को मैच करने के बाद हम ये आपको मतलब परिवारजन को हम उनका कौन सा उनका स्नेहीजन था जिनका हम पार्थिव देह जो है वो उनको सौंप सकते हैं।
हाल में ये परीक्षण जो हो रहा है उसमें 36 से 48 घंटे की संभावना मतलब समय लगता है और उसकी वजह से एक सैंपल में आपको ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, लेकिन अभी वो बैच वाइज चल रहा है। इसमें एक एक बैच से जैसे जैसे परीक्षण आएंगे फिर उसका मैचिंग किया जाएगा और मैचिंग करने के बाद में हम ये जो उनका पार्थिव देह है वो उनको सौंपने की हम जो सिविल हॉस्पिटल और पुलिस की जो एजेंसियां हैं वो उनको आरंभ करेंगे और अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से उनको पार्थिव देह को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो कुल मिला के ये है कि ये डीएनए परीक्षण जो है वो वैज्ञानिक ऐसी पद्धति है जिसमें आप व्यक्ति की सचोट पहचान कर सकते हैं और ये जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर समय काफी लगता है और उसके बाद ही हम जब ये हैंडओवर करते हैं डेड बॉडी को तो ये मतलब व्यक्ति की उसी का स्नेहीजन उसी के परिवारजन को मिले उस भावना से ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है।